हाँ, तो चलो आज मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ऐप लॉगिन पे। ठीक है, ताकि आप लोग अकाउंट क्रिएट करके और मुझे भेज पाओ सारा जो भी चीज़ मुझे डिटेल चाहिए ऐप बनाने के लिए। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। तो आप कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हो, जो भी ब्राउज़र आपके पास है, और उसमें आप applogin.com खोलो। ठीक है, applogin.com इसको आप सर्च करो, या फिर आप ओपन सर्च करो, या गूगल सर्च करो, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट सर्च हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लो, आपको गूगल सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आएगा यही, और ऐसे वेबसाइट खुल जाएगा डायरेक्ट। तो जैसे ये वेबसाइट खुल गया तो गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद आगे दिखाते हैं। अब देखो, जैसे ही गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक किए तो साइन अप वाला पेज आ गया, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप वाला पेज ही चाहिए। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करके अब नेम में नाम डालेंगे, क्या नाम है। जैसे कि मैं एक क्लाइंट का बना रहा हूँ और उसका नाम है राहुल कुमार। ठीक है, और उसका ईमेल है, ये उसका ईमेल है। ठीक है, और कंपनी नेम में आप कुछ भी सोच के अच्छा सा डाल दो। ठीक है, जैसे कि मैं राहुल ब्लॉग्स है ना, तो इसको व्लॉग्स को ब्लॉग्स कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें वेबसाइट का नाम डालना है। तो वेबसाइट का नाम में क्या होता है कि सबसे पहले आप HTTPS और ये वाला डबल डॉट वाला दे के उसके बाद स्लैश कर दो, और उसके बाद www डॉट जो भी कंपनी नाम रखे हो तो वैसे ही कुछ रख दो वेबसाइट का नाम। ठीक है, जैसे rahulblogs.com कर देते हैं। ठीक है, या फिर अपने मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हो भाई वेबसाइट का नाम। और वैसे तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये वेबसाइट वहाँ चेक होते हैं कि नहीं होते हैं, कुछ भी डाल दो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उसी कंट्री को यहाँ सिलेक्ट करना है। अदर कंट्री को या VPN लगा के ये सब मत करो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड में कुछ ऐसा डालो। ठीक है, जो कि थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि उसमें लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल। ठीक है, और उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि उसमें नंबर भी होना चाहिए कोई, और एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर जो कि जैसे @ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो वैसा ही लेके और डाल दोगे तो ये पासवर्ड ले लेगा एक ही बार में, दूसरी बार डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे कोई कुछ नहीं बताएगा कि ये चेंज करो वो चेंज करो। ठीक है, तो ऐसा कर लो आप। और यहाँ पे जो कैप्चा आता है फिल करने के लिए, तो आपको यहाँ कार पूछ रहा है, वहाँ पे देखो सिलेक्ट ऑल इमेज विथ कार्स। तो इसमें पूछ रहा है कि कार इसमें कौन कौन सा इमेज में है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लो और वेरीफाई पे क्लिक कर दो, वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ क्लिक करते हैं क्रिएट अकाउंट पे, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि ये पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड शायद कुछ मिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, और फिर से यहाँ देखते हैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किए। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है,
हाँ, तो जैसे देखो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिर मैं इसको देख लेता हूँ, पासवर्ड अब कुछ और रख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ठीक है, ठीक है, ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। और अब देख लेते हैं सब कुछ सही से ठीक है कि नहीं है। चलो सब कुछ सही है, और मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। और अब देखो, अब ये जो नेक्स्ट पेज आया आपका, तो नेक्स्ट पेज में कुछ ऐसा आया है। तो इसमें क्या है कि इसमें अब ईमेल से OTP लेके डालना है। ठीक है, तो मैं अब ईमेल से OTP देखता हूँ। ठीक है, और फिर इसमें ये देखो, जैसे कि मैंने वहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है, कोड डाल के, और अभी नेक्स्ट पेज खुल रहा है। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो कि ये सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन, ये वाला कुछ आया हुआ है, स्कैनर और यहाँ पे कोड। ठीक है, यहाँ पे स्कैन वाला कोड, स्कैनर वाला, और यहाँ पे एक अलग कोड आया हुआ है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको भी स्कैन भी कर सकता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। पहले हम इस कोड को ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपको दिखेगा नहीं, आपको गूगल ऑथेंटिकेटर में आना है, और गूगल ऑथेंटिकेटर में आके अब जैसे कि यहाँ से ऐड करना है, सेटअप की में ये वाला डाल देना है, और ईमेल में ये अकाउंट नेम में जो है ये डाल देना है कुछ भी, जैसे जिसका नाम है उसके नाम के हिसाब से यहाँ पे ठीक है, और इसको इस तरह से ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और ये जो आप जो भी देखें, जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से आप कर दो, और कोई भी चेंजेज करने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ। ठीक है, और यहाँ पे वो कॉपी कर लिए वहाँ से कोड को, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद वेरीफाई कोड एंड एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट पेज आया, बैकअप कोड। ये आपका बैकअप कोड है, अगर सेव करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू टू डैशबोर्ड कर देते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो कि अब इसका अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब आगे का जो भी प्रोसेस है, तो उसमें अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या क्या आगे क्रिएट करना पड़ता है वो देखते जाओ। जैसे कि यहाँ पे ये जब पेज आया था, तो मैंने इसको धीरे धीरे ये स्वैप करते चलो आगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ साइड में क्लिक कर लो कहीं पे, क्योंकि वहाँ क्लिक करने पे डॉक्यूमेंटेशन खुलेगी, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो साइड में क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, गेट स्टार्टेड विथ मैक्स, तो इस पर क्लिक करते हैं, और इसके बाद यहाँ एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, और इसमें जैसे कि हमें पैकेज नेम डालना है, तो पैकेज नेम कुछ ऐसा होता है, ये देखो, कम लगा दो। ठीक है, ये हर ऐप के एक जो भी कह लो इसको, ठीक है, पैटर्न ही कह लो, कि कोई भी ऐप हो तो उसमें पहले कॉम डॉट लगा के, और उसके बाद बीच वाला जो था कंपनी का नेम दिया जाता है। तो जैसे मैंने कंपनी का नेम राहुल ब्लॉग्स दिया था। ठीक है, तो राहुल ब्लॉग्स डॉट एड्स वर्ल्ड दे देते हैं। ठीक है, ऐप का नेम, उसके बाद ऐप का नेम पड़ता है, देखो, कॉम डॉट, उसके बाद कंपनी नेम जो भी हो डाल दो, उसके बाद डॉट लगा के ऐप का नेम दे दो। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी कर लो, क्योंकि ये आगे बहुत जगह काम आने वाली है अभी फ़िलहाल। और उसके बाद देखो, यहाँ आपको 2 हेयर का ऑप्शन, क्लिकेबल ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपका ऐप प्ले स्टोर पे है तो ये फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना, और अगर आपका ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है तो ये सेकंड वाले पे आप क्लिक करके जा सकते हो। तो ये ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है, तो हम सेकंड वाले पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे जिस तरह से ये स्क्रीन आती है ना, तो इस जगह पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस जगह पे आप क्या करो, अपने फ़ोन का ये वाला जो होता है ना ऑटो रोटेट मोड, इसको ऑन कर लो। ठीक है, ये मेरा ऑन ही है, तो इसको मैं जैसे घुमाऊंगा फ़ोन को तो ये ऑटो रोटेट हो जाए, तो हो गया ये ऑटो रोटेट।
और यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको डाल दिया और अब यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखो क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, हो गया। और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आया है इंटरटिशियल, तो कोई नहीं, इसके साथ बढ़ जाते क्योंकि ये ऐड टाइप का भी बनाना ही ऐड, ठीक है। तो इस पर कंटिन्यू कर लेते हैं और इसके बाद आप देखो फिर से फ़ोन को घुमा लेते हैं और नीचे आके यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। बाद बाकी कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बता रहा हूँ बस वही करना है। फिर इसमें भी देखो, इसमें भी आप नीचे आओ, नीचे में साइड में कंटिन्यू है, इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। अब इसके बाद ये है टेस्ट मोड, इनेबल टेस्ट मोड, तो हमें टेस्ट मोड पे तो रखना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू कर लो। अब जैसे ये हमारे पास ऑप्शन है कि आपका ऐप जो है ऐड योर ऐप, आपका ऐप जो ऐड कर रहे हो किधर कर रहे हो, तो एंड्रॉयड पे कर रहे हो, आईओएस पे कर रहे हो, किधर कर रहे हो, रिएक्ट यूनिटी पे, रिएक्ट नेटिव, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो किस पे कर रहे हो। तो हम ये क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आगे बढ़ेगा और ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन खोलेगा लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो हम क्या करेंगे, जैसे खुले या फिर आप उससे पहले भी बैक कर लो क्लिक करते हुए, तो मैं इसको बैक करूँगा, ठीक है। बैक करके फिर से वो पेज पे आए, लेकिन वो एंड्रॉयड सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ जितने चीज़ देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं करना, कहीं पे क्लिक विलिक नहीं करना, बस आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब ये यू आर नॉट रेडी, मतलब कि आपका ये जो है ना इंटरटिशियल का आईडी बन चुका है। अब यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर लो, ठीक है। अब चलो ये एक अकाउंट पे आपका क्रिएट हो गया, एक आईडी इंटरटिशियल का, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा बनाने के लिए आप फिर से क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप लिखिए ऊपर नेम में आपको लिखना है किस टाइप का है, ठीक है। तो जैसे इसका टाइप है मान के चलो हमें रिवार्डेड का बनाना है, तो इसमें रिवार्डेड लिख दिए। उसके बाद प्लेटफॉर्म क्या होगा, तो प्लेटफॉर्म हमारा एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद हम यहाँ पे वही पेस्ट करेंगे जो कॉपी कर रखे थे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा सिलेक्ट करने के लिए, वो जैसे डालोगे तो ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ टाइप में इंटरटिशियल हटा के रिवार्डेड पे क्लिक कर दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लो इसको। तो अब चलिए हम अगला ऐड यूनिट बनाते हैं। तो अगला हमें बनाना है बैनर का, ठीक है। तो हम क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे और इसमें लिखेंगे बैनर। यहाँ पे हमें सजेस्ट हो रहा है, तो ठीक है हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और फिर हम एंड्रॉयड पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम वही पैकेज नेम डाल देते हैं जो मैंने कॉपी किया था। और इसके बाद बैनर पे क्लिक करके और आगे सेव पे क्लिक कर देते हैं नीचे आकर। और ये फिर हमारा तीसरा भी ऐड यूनिट बन गया, ठीक है। अब हमें बैनर में जाके मतलब जोन में बनाना है हमें 3 और ये आईडीज़, ठीक है। ऐड आईडीज़ 3 और बनाने हैं, बैनर इंटरटिशियल रिवार्डेड, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे ऐप डिस्कवरी में। तो हम ऐप डिस्कवरी खोले, होम के नीचे वाला ऑप्शन है, तो ये ऐप डिस्कवरी है, तो इसमें हम आए और इसमें हम जोन्स पे गए, ठीक है। ये देखो जोन्स यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हम जोन्स पे क्लिक किए और अब जैसे ही खुला तो क्रिएट ए जोन पे क्लिक करेंगे और इसमें हम बैनर हमें सजेस्ट हो रहा है, तो हम पहले बैनर ही डाल के बढ़ते हैं। आप लोग वहाँ पे बैनर लिख दीजिएगा,
और फिर यहाँ बैनर पे क्लिक करते हैं, प्लेटफॉर्म में एंड्रॉयड ऐड टाइप में बैनर पे क्लिक करते हैं। और इस प्राइसिंग वाले में जो ना, प्राइसिंग वाले सेक्शन में आपको फ्लैट सीपीयू पे नहीं रहना है, आपको ऑप्टिमाइज्ड बाय एप्लविन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और सेव पे क्लिक कर देना है और फिर ओके करके आगे बढ़ना है। और अब जो है फिर से बैनर का बना दिए हैं, अब दूसरा बनाना है, तो अब हम फिर से क्लिक करेंगे क्रिएट जोन पे। और क्रिएट जोन पे क्लिक करने के बाद अब इसमें हम इंटरस्टिशियल लिख देते हैं, इंटरस्टिशियल, ठीक है। देख लो कैसे लिखा हुआ है, INTERSTITIAL, ठीक है, ये है इंटरस्टिशियल। अब हम इसमें एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे और इंटरस्टिशियल जो होता है ना, तो वहाँ पे यहाँ पे ऐड टाइप में उसको नॉन रिवार्डेड फुल स्क्रीन बोला जाता है, समझा जाता है, जो भी कहो यहाँ पे। तो अब इसमें प्राइसिंग में फिर से ऑप्टिमाइज बाय एप्लविन पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करके ओके दबा देना है, ठीक है। अब हम फिर से क्रिएट जोन पे क्लिक करके, अब हम रिवार्डेड नहीं बनाए तो रिवार्डेड बनाएंगे, रिवार्डेड में अब रिवार्ड नाम में रिवार्डेड लिख दिया और यहाँ पे प्लेटफॉर्म में एंड्रॉयड सेलेक्ट करके और ऐड टाइप में रिवार्डेड पे क्लिक कर दिए और प्राइसिंग में ऑप्टिमाइज बाय एप्लविन फिर से कर दिए और सेव कर दिए और फिर ओके करके आगे बढ़ गए। तो ये हमारा ऑल जो बनना था ये टोटल चीज़ बन गया। अब जैसे हमारे ऐप में लगता क्या क्या है, तो जोन आईडी ये जोन हो गया और तभी जो बना था वो हो गया मैक्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो जोन्स में देखो बैनर बन चुका है, इंटरस्टिशियल बन चुका है, रिवार्डेड बन चुका है। तो आपको ऐसे कॉपी करना है इसको, ये हो गया जोन का बैनर, ठीक है। और फिर इसको कॉपी करेंगे तो ये हो गया जोन का इंटरस्टिशियल, इसको कॉपी करेंगे ये हो गया जोन का रिवार्डेड, ठीक है। अब इसके बाद आओ बताते हैं कि अब अगला चीज़ क्या चाहिए होता है। तो अगला चीज़ ये देखो, यही ये वाला 3 नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है एम जैसा, तो ये है मैक्स, ठीक है। तो इसमें क्लिक करके आपको आना है ऐड मिनट में। देखो मैनेज में आपको ऐड मिनट फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा, ऐड मिनट्स, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। और ये जब खुले तब आप देखो यहाँ पे भी आपको 3 आईडी शो हो रही है। जैसे कि आप ये देखो, ये हो गया आपको, ये जो कॉपी कर रहे हैं तो ये हो गया बैनर आईडी, ठीक है। अब देखो ये हो गया ये मैक्स का बैनर आईडी। और उसके बाद ये देखो दूसरा क्लिक करते हैं, ये हो गया मैक्स का इंटरस्टिशियल आईडी, ये फर्स्ट ऐड मिनट जो लिखा हुआ है तो ये हो गया इंटरस्टिशियल आईडी है, क्योंकि इस साइड में देखो आप इंटर लिखा होगा, ठीक है। इस साइड में देखो आप इंटर लिखा हुआ है ऐड टाइप में, ठीक है। तो ये हो गया आपको इंटरस्टिशियल। अब आपको तीसरा वाला कॉपी करके देखते हैं, ये हो गया आपको रिवार्डेड, ठीक है। तो अब ये मैक्स रिवार्डेड था। अब देखो ये तीनों चीज़ भी चाहिए, कॉपी करके ये तीनों चीज़ भी भेजना है, मैक्स का बैनर, रिवार्डेड और इंटरस्टिशियल। अब आपको भेजना है ये पैकेज नेम। तो पैकेज नेम ये हो गया, ये जो आपको दिख रहा है, देखो ये जो आपको इतना दिख रहा है ये है पैकेज नेम। आपका जो भी पैकेज नेम हो यहीं पे शो होगा, उसको टोटल को कॉपी करोगे तो समझ जाओ वो पैकेज नेम है और उसको कॉपी करके उसको भी भेजना होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं ये अकाउंट वाले सेक्शन में, जो कि देखो इधर से चौथे नंबर पे अकाउंट वाला सेक्शन है। और इसमें जाएंगे कीज में, ठीक है। और कीज में जाने के बाद अब इसमें देखो वो ऊपर जो शो कर रहा है कीज में HDK की, ठीक है। तो HDK की ज़रूरत होती है हमें। और दूसरे नंबर पे जो शो कर रहा है रिपोर्ट की, तो वो रिपोर्ट की ज़रूरत होती है मुझे, ठीक है, ऐप बनाने में। तो आप लोग यहाँ से सेंड कर सकते हो, जैसे यहाँ से कॉपी कर लोगे, ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ टोटल को सिलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिक, और आपको यहाँ पे कॉपी के क्लिक करना है तो ये कॉपी हो जाएगा HDK की। फिर आपको नीचे आना है, रिपोर्ट की पे क्लिक करना है, रिपोर्ट की कॉपी हो जाएगा। फिर आपको रिपोर्ट की कॉपी करके वहाँ पे सेंड कर देना है मुझे, ठीक है। सारा कुछ सेंड करोगे तो फिर उसके बाद ऐप बनाने का प्रोसेस तो हमारा है, तो वो काम करके हम दे देंगे। जैसे कि आपका कभी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप बस वहाँ पे ये बताओ कि भाई मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, आपसे लिए हैं, और जो भी मैं पूछूंगा तो उसका जो भी होता है वो बता देना।
फिर मैं आपको अगर आपका अकाउंट सच में सस्पेंड हुआ है मुझसे लिया हुआ ऐप का, तो आपको ऐप भी बना के मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।